रहे थे प्रमुख जो पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई थी उनसे संबंधित प्रश्न बताए थे कल, उनका पहले 1 मिनट में रिवीजन करते हैं, उसके बाद कुछ नई नियुक्तियां बची हुई हैं उन पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो हमने बताया था कैबिनेट सचिव कौन है, टीबी। हमने कहा था टा से याद रखेंगे, टीबी सोमनाथन है। कौन है? टीबी सोमनाथन है। दूसरा विदेश सचिव वा से याद रखेंगे, विक्रम मिश्री है, याद रखना। गृह सचिव गा से याद रखेंगे, गोविंद मोहन है, याद रखना। फिर रक्षा सचिव याद रखना, गिरिधर अरमाने है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रक्षा सचिव कौन है? गिरिधर अरमाने। ठीक, 31 अक्टूबर से राजेश कुमार सिंह बन जाएंगे। अभी तक यही चल रहे हैं गिरिधर अरमाने, लेकिन 31 अक्टूबर से राजेश कुमार सिंह हो जाएंगे। ठीक, फिर राजस्व सचिव कौन है? संजय मल्होत्रा, याद रखना। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, सा से याद रखना। राजस्व में सा है और सचिव में सा है और संजय में भी सा है। ठीक, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा है, याद रखना। प्रधानमंत्री के सचिव कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, आपको पता है 14वें क्रम के हैं। और सीजीए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका अनुच्छेद कितना बताया था? 149, 149। तो सीएजी होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें नंबर के अनुच्छेद 148 में। एक सीजीए होता है, याद रखना, एस एस दुबे है। एस एस दुबे ये 28वें नंबर के हैं, अनुच्छेद 149 में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 में, आर वेंकट रमणी है 16वें। इनसे पहले कौन थे? के वेणुगोपाल थे 15वां नंबर के। फिर सॉलिसिटर जनरल होता है तुषार मेहता। सॉलिसिटर जनरल कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता है, इन्हें पुनः बनाया गया। फिर सीजीआई डी वाई चंद्रचूड़ 50वें क्रम के हैं, 49वें नंबर के। यू ललित मतलब उदय उमेश ललित थे। फिर भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? याद रखना, अजय माणिक राव खानविलकर हैं। सीडीएस कौन है? पहले सीडीएस थे विपिन, कौन थे? विपिन रावत। फिर उसके बाद अनिल चौहान वर्तमान में है। फिर है नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 नंबर। नौसेना दिनेश कुमार त्रिपाठी 26 नंबर के। वायुसेना याद रखेंगे, वा से याद रखें विवेक राम चौधरी 27 नंबर के। थल सेना के याद रखें उपेंद्र द्विवेदी 30वें नंबर के। ठीक, फिर है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, 25 नंबर के हैं राजीव कुमार। और दो इनके सहायक हैं या सहयोगी हैं, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई है, सुखवीर सिंह संधू की नियुक्ति। ठीक, अब भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया है, 12वें नंबर के। किस नंबर के? 12वें नंबर के हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त, याद रखना। फिर अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय भारती सयानी है, इन्हें कार्यवाहक बनाए गए। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं विजय भारती सयानी, इनको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, किस नंबर के हैं? 19वें नंबर के हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयोग के। यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी थे, वर्तमान में प्रीति सूदन है, याद रखना। ठीक, सीबीएसई की इनसे पहले निधि छिब्बर थी ना, अब इस समय कौन है? राहुल सिंह है। ठीक, सीबीएसई की राहुल सिंह है वर्तमान में, और इनसे पहले निधि छिब्बर थे। एसएससी के कौन है अध्यक्ष? याद रखना, राकेश रंजन। कौन? राकेश रंजन है। 16वें वित्त आयोग के कौन है? अरविंद पनगड़िया है। 15वें के कौन थे? एनके सिंह है। ठीक, फिर 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, 22वें विधि आयोग के। फिर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास 25 नंबर के हैं। उप गवर्नर 4 हैं, 1+4 होते हैं। तो उप गवर्नर याद रखो, स्वामीनाथन जानकी रमन, टी आर शंकर, एम राजराजेश्वरम राजेश्वर राव और माइकल देवदत्त पात्रा, याद रखना। तो इस प्रकार से कल वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की, जो शेष बचे हुए हैं उन पर आज चर्चा करते हैं। ठीक, तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे जो नियुक्तियाँ हुई थी उनसे संबंधित कुछ नियुक्तियाँ बची हुई थी, उन पर आज हम चर्चा करेंगे बस 2 मिनट में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए, इनसे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-3 नंबर का इससे आता है। ठीक, तो हम बताएंगे आपको आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये आप अपना होमवर्क कर लेना। इसके वित्तीय अधिकारी कौन है? ये हैं सुधा बालकृष्णन। कौन है? सुधा बालकृष्णन को आरबीआई के वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। और गवर्नर कल हमने आपको बता ही दिया था। ठीक, एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी, याद रखना। एसबीआई के चल्ला श्रीनिवास सुलू शेट्टी। आरबीआई के वित्तीय अधिकारी बता दें, सुधा बालकृष्णन। क्लियर। फिर अगला है रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, रेलवे बोर्ड की सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा, ये पहली महिला है। कौन सी है? फर्स्ट वुमेन बनी है महिला बोर्ड की। ठीक, रेलवे के। फिर है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है, UIDAI। ठीक, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ कौन है? अमित अग्रवाल, इंपॉर्टेंट है। कौन है? अमित अग्रवाल, याद रखना। फिर है संसद टीवी के सीईओ कौन है? रंजित 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 पुन्हानी है, याद रखना। रंजित पुन्हानी है, याद रखना। संसद टीवी, जो दो चैनल थे उनको एक
चैनल बनाया गया था जिसका नाम संसद टीवी रखा गया था, उसके सीईओ कौन है? रजत उन्हानी है। ठीक, नीति आयोग के सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? ये आप कर लेना होमवर्क। ठीक, फिर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। उसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री जी रहते हैं। ठीक, फिर भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, याद रखना 15वें नंबर की है, और ये सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं और पहली आदिवासी महिला है। पहली आदिवासी महिला हैं, दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक, फिर भारत के उपराष्ट्रपति ये है जगदीप धनखड़ हैं, किस नंबर के हैं? 14 नंबर के हैं, 14वें क्रम के हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और इन्हें मतलब उपराष्ट्रपति को राज्यसभा अध्यक्ष भी कहते हैं और राज्यसभा का उप सभापति भी कहते हैं, याद रखना। ठीक, तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति कौन है? वो भी जगदीप धनखड़ है। ठीक, फिर 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन बना? ओम बिरला, दूसरी बार बने हैं। ठीक, ओम बिरला जी दूसरी बार बने। ठीक, फिर 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेम स्पीकर याद रखना, भर्तृहरि मेहताब, भर्तृहरि मेहताब है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, फिर अगला है राज्यसभा के सदन के नेता कौन है? इंपॉर्टेंट, JP नड्डा है, याद रखना। राज्यसभा में सदन के नेता, अब विपक्ष के नेता आपका होमवर्क है, याद करना। फिर राज्यसभा में सदन के नेता JP नड्डा है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? देखो, सभापति और अध्यक्ष पूछा जाएगा या उपराष्ट्रपति पूछा जाएगा तो जगदीप धनखड़ जी। ठीक, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति जैसे पूछा जाएगा तो हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, याद रखना। फिर लोकसभा के महासचिव, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया, ये उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है, लोकसभा के महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह है। फिर है लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति। लोक लेखा समिति में क्या होता है? आप ये बताना लोक लेखा समिति में कि लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा के कितने होते हैं। इनके अध्यक्ष मैं बता रहा हूँ वर्तमान में KC वेणुगोपाल है। ठीक, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? KC वेणुगोपाल हैं। प्राक्कलन समिति में आप बताना कितने सदस्य किस सदन के होते हैं। प्राक्कलन के अध्यक्ष कौन है? संजय जायसवाल है। ठीक, तो प्राक्कलन समिति के कौन है? संजय जायसवाल हैं। लोक लेखा समिति के KC वेणुगोपाल है। ठीक, फिर IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, याद रखना, तपन कुमार डेका। IB के याद रखना, इंपॉर्टेंट है, तपन कुमार डेका। ED के याद रखना, राहुल नवीन। ठीक, तो IB के तपन कुमार डेका और ED के राहुल नवीन है। ठीक, NSG और CRPF जो दोनों फोर्सें हैं, NSG और CRPF के कौन है? अब अनीश दयाल सिंह। कौन है? अनीश दयाल सिंह है। ठीक, NSG और CRPF के। ठीक, मुख्य आर्थिक सलाहकार B अनंत नागेश्वरन। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? B अनंत नागेश्वरन है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी हैं। NIA के अध्यक्ष वर्तमान में सदानंद बसंत दाते हैं। सदानंद बसंत दाते हैं NIA के। ट्राई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लोहाटे। अनिल कुमार लोहाटे ट्राई के हैं। नेस्कॉम की फुल फॉर्म याद रखना, ट्राई की फुल फॉर्म कर लेना याद। तो नेस्कॉम के राजेश नाम्बियार हैं, याद रखना। सोमनाथ ट्रस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोमनाथ ट्रस्ट के पुनः किसे अध्यक्ष बनाया गया है? नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया है। नाबार्ड की स्थापना देख लेना। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? साजी केबी हैं। कौन है? साजी केबी हैं। OBC के कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है? OBC के हंसराज गंगाराम अहीर। हॉकी इंडिया के कौन है? दिलीप टर्की है। ठीक, कौन है? दिलीप टर्की। तो इस प्रकार से जो जितनी नियुक्तियां थी वो हमने कराया। अब अगले जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम 1-2 मिनट में करा देंगे। ठीक।